दोस्तों नमस्कार। आज एक और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये निर्णय है कि जो ट्रांसपोर्ट है, बसें चलती हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की, स्टेट जो कैरिज की है, प्राइवेट कैरिज की, तो उनके बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और इसका नंबर है सिविल अपील नंबर 10522 2025 का और इसका टाइटल है यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थ्रू इट्स चीफ जनरल मैनेजर वर्सेस कश्मीरी लाल बत्रा एंड अदर्स। ये इसका मेन है और भी इसके साथ जुड़े हुए हैं कई मैटर इसी तरह के, इनको एक साथ क्लब किया है और उसमें भी ये डिसीजन लागू होगा। और ये डिसीजन दिया है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता साहब ने और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीहा साहब ने। तो इसकी बात करते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं। तो जो चीजें हैं वो कई चीजें हैं इसमें जिनको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम उनकी कुछ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं और डेफिनेशन की जो बात करते हैं उसमें एक होती है स्टेज कैरिज बस, इसमें प्राइवेट स्टेज कैरिज भी है। तो जो स्टेज कैरिज होती है उसमें जो डेफिनेशन है, परिभाषा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, वो कहती है कि जो बीच में सवारी ले और छोड़े, बीच बीच में रुकती चली जाती है और सवारी लेती चली जाती है। तो ये निर्णय उन्हीं बसों के लिए है। तो दोस्तों एक दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, ISRT। ISRT होता है इंटर स्टेट रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। ISRT जैसा एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में रेसिप्रोकल, जैसा एक को ट्रीटमेंट दे रहा है तो ऐसा ही दूसरा स्टेट वो ट्रीटमेंट देगा उन बसों को। बसें एक स्टेट में तो चलती नहीं है, वो कई स्टेट में चलती हैं। तो जो दूसरे स्टेट हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि भाई हम आपकी बसों को इस रूट पे चलने दे रहे हैं, ये रूट है उसका निर्धारित, और आप हमारी बस को इस रूट पे चलने दें। रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे के लिए। तो ये ISRT, इसमें रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का भी जिक्र आएगा। और तीसरी बात, जो तीसरी परिभाषा है वो है ओवरलैप। ओवरलैप ये होता है कि एक जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें चलती हैं उसका रूट है और दूसरा रूट उनका होता है जो स्टेज कैरेज बस होती हैं। तो वो जो स्टेज कैरेज बस है वो ट्रांसपोर्ट जो बस चल रही है उस स्टेट की, उसका जो रूट है उसको अंदर नहीं आ सकती, उस पर नहीं चल सकती, ओवरलैप नहीं कर सकती। ये तीसरी बात, ये तीन चीजों को लेके ये निर्णय है। तो ये निर्णय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नटशेल में कहूं मैं शुरू में ही, कि जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं जिनको स्टेज कैरिज बस का परमिट होता है इंटर स्टेट रूट के ऊपर रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट के जरिए, वो जो है जो नोटिफाइड इंटर स्टेट रूट पे जो बसें चलती हैं रोडवेज की, उस बसों का जो रूट है उस पे ओवरलैप नहीं कर सकती। ये चैप्टर 6 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, ये कहता है। तो इसमें आगे ये जजमेंट का मेन पार्ट है जो मैंने आपको बताया। तो उन्होंने जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने की जो बेंच है उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ग्वालियर बेंच में था ऑर्डर, उस ऑर्डर को एक तरफ रख दिया, रद्द कर दिया और कहा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर इंटर स्टेट रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है,
ISRT एग्रीमेंट के बीच में जो दोनों स्टेट का एग्रीमेंट हुआ था, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, जो रूट थे उस पे ओवरलैप नहीं कर सकती, यानी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं, जो उसका जो रूट है उस पे स्टेज कैरेज नहीं आ सकती। हालांकि जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि ये आ सकती है। तो दोस्तों, इसका जो शुरुआत हुई 2006 में हुई। 2006 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उन्होंने एक एग्रीमेंट किया रेसिप्रोकल बेसिस पे, और उसमें उन्होंने 2 रूट निर्धारित किए, एक रूट ए और एक रूट बी। तो जो प्राइवेट ऑपरेटर थे उनके लिए ए रूट निर्धारित किया, और जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसें थी उनके लिए बी रूट निर्धारित किया। तो इस तरह से ये करके ये एग्रीमेंट हो गया। उन दूसरों में, दोनों में कोई ओवरलैपिंग उस वक्त नहीं थी। तो निजी ऑपरेटर ने जो अभी तर्क दिया, उसने कहा कि जो बी मार्ग था उसको उन्हें खोलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश परिवहन ने परमिट जारी किया है और ए जो रूट है उसको डी नोटिफाइड कर दिया, तो हमें बी रूट पे चलने की इजाजत दी जाए। अर्थात जिस पे मध्य प्रदेश या यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसें चल रही थी उस रूट पे स्टेज कैरेज बस को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और मध्य प्रदेश सरकार ने उनको इसकी बाबत परमिट भी दिया है। परंतु यूपी जो सरकार है उसने जो मध्य प्रदेश सरकार ने परमिट दिया स्टेज कैरेज को, उसको काउंटर साइन नहीं किया, उस परमिट को काउंटर साइन नहीं किया। एक ने माना, दूसरे ने नहीं माना। तो ये मामला था और उन्होंने कहा कि सब ये हमें देना चाहिए। तो इसके बाद में जो यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट थी वो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें उनको अलाउ किया गया था कि वो उस पे रूट पे भी चल सकती हैं, जिस रूट पे जो सरकारी रोडवेज की बस चलती हैं उस पे इस प्राइवेट स्टेज कैरेज वे भी चल सकती है। ये निर्णय हाई कोर्ट ने दिया मध्य प्रदेश ने कि ग्वालियर बेंच में। इसके खिलाफ यूपी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। अब जो सवाल था वो सवाल ये था कोर्ट के सामने कि ISRT समझौते के आधार पे क्या अंतरराज्यीय इंटर स्टेट मार्ग पर स्टेट कैरेज परमिट दिया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश ने दिया था। जब उस मार्ग का हिस्सा मोटर वाहन जो है, मोटर व्हीकल एक्ट का जो अध्याय 6 है उसके तहत जो इस तरह का रूट है उसके ऊपर ऐसा अनुसूचित जो रूट है उस पे स्टेज कैरेज ट्रांसपोर्ट को परमिट नहीं दिया जा सकता, उसको नहीं दिया जा सकता। जो स्टेज कैरेज है, प्राइवेट स्टेज कैरेज है, उस पे आप उस रूट पे नहीं दे सकते, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट की जो चैप्टर 6 है वो कहता है। अब उन्होंने कहा कि साहब नहीं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा वो गलत कहा। क्यों गलत कहा? उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ है 2 स्टेट के बीच में वो एक इंस्ट्रूमेंट है, कानून नहीं। फिर से दोहराता हूं, जो 2 स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है वो जो एग्रीमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट है, जरिया है, पर वो कानून नहीं है। कानून क्या है? कानून है जो मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर 6 में जो स्पेशल प्रोविजन है वो कानून है। और उस कानून को ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है ये एग्रीमेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, उसके ऊपर नहीं आ सकता। पहली जो ओवरराइड इफेक्ट है वो लॉ का है। लॉ क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट में जो है, ना कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। तो
उन्होंने कहा कि ये कानून नहीं है, इसलिए जो निजी ऑपरेटर हैं स्टेज कैरेज के, उनको ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो उस रूट पे आ सके जिस रूट पे रोडवेज की बसें परमानेंट चलती हैं, जो स्टेज कैरेज ट्रांसपोर्ट नहीं है और ना ओवरलैप कर सकती। उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों स्टेट लड़ रहे हैं, इन्होंने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया और इनकी वजह से जनता सफर कर रही है। तो इस निर्णय के बाद उन्होंने कहा कि ये लोग बैठे और इसको डिस्कस करें और उसका कोई सॉल्यूशन निकालें, जिससे कि जो प्राइवेट स्टेज कैरेज बस है उसके जो ऑपरेटर है उनको भी नुकसान ना हो, जनता को भी ना हो, और जो कानून है, लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का चैप्टर 6, उसका भी पालन पूरा हो। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, मध्य प्रदेश के और यूपी के, वो बैठे और 3 महीने के अंदर इसका सॉल्यूशन निकालें। उन्होंने कहा कि एक इस तरह का भी सॉल्यूशन हो सकता है, सजेस्ट किया कि पार्शियल एक्सक्लूजन कर दें। पार्शियल यानी कि थोड़ी जगह का, जिस जगह ओवरलैप हो रही है वहां से वो दूसरी जगह चला जाए और फिर उस रूट पे आ जाए। तो इस तरह से उस रूट की जो वायलेशन है वो नहीं होगी, लॉ की वायलेशन नहीं होगी। ये 3 महीने का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उसने स्पष्ट कर दिया कि जो स्टेज कैरेज बस है जो जगह जगह रोक के सवारी चढ़ाती उतारती हैं, प्राइवेट हैं, वो उस रूट पे जो रूट निर्धारित है और स्टेट ट्रांसपोर्ट रोडवेज की बसों को, उस पे ये लोग नहीं आ सकते। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।